राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि व्रत और उपवास में क्या होता है, अंतर है। इसे रखने से पहले ज़रूर जानिए ये नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में लगभग सभी देशों तथा धर्मों में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू संस्कृति के विद्वानों के अनुसार व्रत क्रिया को संकल्प, सत्कर्म, अनुष्ठान भी कहा जाता है। व्रत करने से मनुष्य की अंतरात्मा शुद्ध होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, बुद्धि, श्रद्धा, मेधा, भक्ति तथा पवित्रता की वृद्धि होती है। अकेला एक उपवास अनेकों शारीरिक रोगों को नाश करता है। नियमित व्रत तथा उपवास के पालन से उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। ये सर्वथा निर्विवाद है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रियते स्वर्ग वृजंती स्वर्ग में मने व, अर्थात जिससे स्वर्ग में गमन अथवा स्वर्ग का वर्ण हो। तो चलिए अब जानते हैं व्रत और उपवास में क्या अंतर है। ऋषियों आचार्यों से तपस्या, संयम और नियमों का व्रत का समानार्थक माना जाता है। वास्तव में व्रत और उपवास दोनों एक ही हैं। संस्कृत में उप मायने समीप और वास का अर्थ बैठना यानी परमात्मा का ध्यान लगाना, उनकी जप स्तुति करना। इसमें एक अंतर और भी है। व्रत में भोजन किया जाता है और उपवास में निराहार रहना पड़ता है। व्रत उपवास हिंदू संस्कृति एवं धर्म के प्राण हैं। व्रतों पर वेद, धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वेदांगों में बहुत कुछ कहा गया है। व्रतों पर व्रतराज, वर्ताक, वक्रतुंभ, जयसिंह, कल्पद्रुम, मुक्तक संग्रह, हेमाद्रि व्रत खंड आदि अनेक लेख और निबंध लिखे गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं व्रत करने के लाभ। मनुष्यों के कल्याण के लिए, उनके अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर करने के लिए हमारे तपस्वी ऋषियों ने अनेक साधन नियत किए हैं। उनमें से एक साधन व्रत उपवास भी है। नियमित रूप से करने से हमारे अच्छे स्वास्थ्य के कारण शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल और आत्मबल भी बढ़ता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, स्वार्थ जैसे अनेक विकार दूर होते हैं और हमारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे हम स्वयं के साथ साथ देश, समाज, विश्व और समस्त मानव जाति के कल्याण में भागीदार बनने में समर्थ हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं व्रत। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ, तप और दान ही मनुष्य के जीवन के प्रमुख और महत्वपूर्ण कर्म माने गए हैं। व्रत और उपवास के नियम पालन से शरीर को तपाना ही तप है। व्रत अनेक हैं और इन अनेक व्रतों के प्रकार भी अनेक हैं। ये कायिक, वाचिक, मानसिक, नित्य, निमित्तिक, काम्य, एक भुक्त, आयाचित, मित भुक, चंद्रायण, प्रजापत्य के रूप में किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला कायिक व्रत किसी भी प्रकार की हिंसा का त्याग, नियमित और उचित भोजन करना, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचार्य इत्यादि। वाचिक व्रत सत्य और मधुर बोलना, निंदा, कटुता का त्याग और मौन रहना। मानसिक व्रत राग, द्वेष का त्याग करके वैराग्य का अभ्यास, भक्ति, मानसिक जप, स्वाध्याय, ईश्वर की शरणागति, दीन दुखियों की सेवा और पुण्य संचय की एकादशी आदि। नित्य व्रत पापों के नाश के लिए, मन के स्वामी चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए स्वयं आदि। नैमित्तिक व्रत सुख, सौभाग्य आदि व वट सावित्री आदि काम में व्रत माने गए हैं। एक भुक्त व्रत के स्वतंत्र, अन्याय और प्रतिनिधि। नक्त व्रत रात्रि होने पर किया जाता है, परंतु सन्यासी विधवा को सूर्य के रहते हुए। आयाचित व्रत में बिना मांगे जो कुछ मिले उसे निषेधिकाल बचाकर दिन या रात में केवल एक बार भोजन करना। मित भुक्त में प्रतिदिन एक नियमित मात्रा में भोजन किया जाता है। ये दोनों व्रत परम सिद्धि देने वाले होते हैं। प्रजापत्य 12 दिनों का होता है। हिंदू धर्म में 5 महाव्रत माने गए। ये हैं संवत्सर, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि और दशावतार। शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के व्रतों में मास, पक्ष,
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, समय यानी काल और देव पूजा का बहुत महत्व है। तो चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी जानकारी कैसी लगी, अगर हमसे कुछ भूल होती है या गलती होती है तो क्षमा करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। हम हमारी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।